ग्राम बड़ उनकी श्रीमद् भागवत कथा पूज्य श्री गोपाल नंदन जी की श्री मुखवाणी से सुदामा चरित्र का वर्णन। ओढ़ने के लिए मेरे मैया कंबल भी नहीं है, फटे पुराने वस्त्र, टूटी फूटी टूटिया है। हाँ, जब बारिश होती थी ना तो इतना पानी आकर गांव का पानी उनके घर में प्रवेश हो जाता था। रात रात भर भी सोते नहीं थे। एक तो खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, न सोने के लिए भूमि नहीं मिलती थी। एक तो सोने के लिए नींद नहीं आती थी, नींद भी नहीं मिलती थी। भोजन नहीं मिलता था और रहने के लिए सही से ढंग से कुटिया नहीं मिलती थी, कुटिया नहीं मिलता था। और जब कुटिया ना मिले, खट ना मिले तो समझ लो मेरे मैया सुदामा से तो आप लोग अच्छे हो, सुख से जी रहे हो, तो भी तो अपने आप को कोसते हो। भगवान हमें अर्थ नहीं देते, हमारे लिए कुछ अर्थ व्यवस्था नहीं करते। हम गरीब हैं तो मैं दुनिया वालों जग वालों से कह देता हूँ, उससे अच्छा तो आप लोग अच्छे हो। हाँ, सुदामा विकट परिस्थिति में थे मेरे भैया। विकट परिस्थिति में होने के बावजूद भी ना भगवान को नहीं भूले। हमारे पास यदि 2 दिन 3 दिन के खाने के लिए नहीं रहेगा ना तो भगवान से लड़ने के लिए भी जाते हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं रहेगा ना तो भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। प्रभु शिकायत करते हैं, उल्हाना देते हैं। हाँ, पेट्रोल के बाद उनके पेट्रोल खाना भी नहीं है, बच्चे लोग तरसते हैं। सुशीला ने देखा आज मेरे पतिदेव भीख में कुछ नहीं है उनके पास। सुशीला ने कहा स्वामी, हे स्वामी मेरे पतिदेव कुछ तो काम करिए। बच्चे लोग ना 4 मेरे पुत्र हैं, एक तो पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं तो कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ना खाने के लिए तो अन्न होना चाहिए ना स्वामी। खाने का अन्न तो व्यवस्था कर सकते हैं। मुझे रोना आता है स्वामी, आप व्यवस्था कर दो ना। मेरे भक्त प्रेमियों हर जगह में द्वार पे जाते हैं सुदामा, लेकिन कोई गाली देते हैं तो कोई तो कुछ नहीं देते। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा का नाम जपते थे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। वहां भी कितनों ब्राह्मण थे लेकिन श्री कृष्ण का नाम नहीं जानते, नहीं नाम लेते थे, नहीं रखते थे। उनके सखा था एक ब्राह्मण, उन्होंने कहा सुदामा तुम श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हो कितना दिन हो गया, तुम्हारे अवस्था में परिवर्तन नहीं आया, तुम्हें गरीबी मिल रही है, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, अन्न नहीं मिल रहे हैं, न कुटिया नहीं मिल रहे हैं, न वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, कैसा तुम्हारा श्री कृष्ण भगवान है। जाओ हमारे यहाँ राजा के पास जाओ, यदि उनका गुणगान कर लोगे ना, प्रणाम कर लोगे, गुणगान कर लोगे ना, जय जयकार करोगे ना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। बोलना पड़ेगा उनका नाम रटो राजा का। और मैं प्रतिदिन जाकर ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रतिदिन जाकर वो राजा का मैं नाम रखता हूँ, जय 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 हो, जय जय करता हूँ, उसका गुणगान गाता हूँ ना तो मुझे खाने को लिए मिलता है। देखो ना तुम्हारे भाभी श्री के लिए देखो कितना सुंदर सुंदर साड़ी लाया हूँ, तुम भी जाओ ना। भाभी जी तो साड़ी फटे पुरानी पहनी हुई है, जाकर देखो, भाभी के लिए भी मिल जाएगा, ये हमारे भतीजा के लिए भी मिल जाएगा।
सुदामा तुम्हारे लिए भी मिल जाएगा, जाओ ना। अब लेकिन ना उनका गुणगान गाना पड़ेगा। सुदामा ने कहा देखो यहाँ पर दो ब्राह्मण के बीच में मतभेद, सोच लो समझ लो, ये कथा सिखा रही है, हम नहीं सिखा रहे हैं। सुदामा ऐसा ब्राह्मण थे, एक तो संतोषी ब्राह्मण। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, लोगों की धंधा पानी नहीं चलता तो चिंता आ जाती है, काम नहीं चलता तो चिंता आ जाती है। सुदामा को कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन चिंता नहीं की, उसकी चिंता को छोड़कर भगवान का आत्मचिंतन किया, आत्मचिंतन किया। लोगों के पास उसके धंधा चलते हैं, खूब कमाते हैं, 5,000 10,000 दिन का कमाते हैं, लेकिन ना हाय हाय नहीं जाते, हाय हाय करते रहते, वो हरी हरी नहीं रहते। तो भी जितना दो भी संतुष्ट नहीं रहते, रात में नींद नहीं पड़ती, चिंता में रहते हैं, और इतना कमाने के बाद उसको संतोष नहीं मिलता है, तो क्या मतलब उसका धन बोलना पड़ेगा ताली बजा के सीधा। सारे चीज रहने के बावजूद उनको शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रही है, नहीं मिलता। वो धनी व्यक्ति के पास धन बटोरने में लगा रहता है। हे जग वालों, देखो सुदामा के पास धन नहीं रहकर बिना, वो उसके पास बहुत बड़ा धन है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यदि उस धन को आप जीवन में पालन कर लेंगे, हे मानव, जीवन में यदि पालन कर लेंगे ना, तो आपके पास धन नहीं रहेगा, धन रहेगा तो भी वो धन रहना चाहिए। यदि वो धन है तो आप कमी नहीं पड़ेगी आपके अंदर में, वह धन है संतोष का धन, बोलना पड़ेगा ताली बजा के। राधे राधे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धुरी समान। सदा संतुष्ट मना सहा सर्व सुख मयादि सहा, बिनु संतोष कामना साई, काम अचत सुख सपने हो नहीं। आपके अंदर में यदि संतोष धन नहीं है ना, जितना कमा लो, आपके अंदर में संतोष धन नहीं रहेगा ना, जितना कमा लो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सुदामा के पास संतोष धन था। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, तत्पश्चात ना एक दिन सुशीला ने कहा, लेकिन सुदामा वो ब्राह्मण का बात नहीं माने। हाँ लालच दिया तो भी नहीं माने, लेकिन आज लोग ना भटक चुके हैं। कहते हैं मैं गवाही में तुम्हें 5,000 दूंगा, जाना कोर्ट पे और ना उनके खिलाफ बोल देना साक्षी के रूप में। व्यक्ति कहते हैं क्या बात है, 5,000 मिलेगा, हम साक्षी देने के लिए तैयार हैं। लोग कहते हैं हे साक्षी देने वाले जग वालों, सुन लो समझ लो, गीता को सार को रख करना रखे जाते हैं और कसम खाते हैं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे ग्रंथ को सामने में रखा दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ग्रंथ का अपमान होता है। सबसे बड़ी बात ग्रंथ को सामने रहकर कहते हैं, और इधर अंदर में कपट पाप भरा रहता है, लोगों को भड़काते हैं और अत्याचार खिलाफ नहीं लड़कर अत्याचारी का, हाँ पापी का सहायता करते हैं और साक्षी के रूप में जाते हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण सुदामा ने ना वैसा नहीं किया। धर्म के साथ देना चाहिए। अंत में आप यदि अधर्मियों के साथ यदि
आप साक्षी के रूप में अभी ₹1,00,000 आपको मिल जाए और ₹1,00,000 मिलता है, आप चले जाओगे ना तो मैं गारंटी व्यासपीठ की तरफ से यहाँ से संदेश दूंगा पृथ्वी के जग वाले मनुष्य को, मानव को मैं संदेश दूंगा। आप 1,00,000 आपको मिलेगा। आज तारीख डेट लिख लेना, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। यदि दुष्टों के साथ दोगे और साक्षी में आपको 5 लाख 50 लाख मिल जाएगा तो मैं दावा के साथ व्यासपीठ से छाती फुलाकर कहता हूँ आपका करोड़ों रुपया नुकसान होने वाला है, बोलना पड़ेगा सीधा। करोड़ों रुपया नुकसान होगा और आपका नुकसान होगा, साथ साथ आपका परिवार का भी नष्ट होने वाला है। धर्म का साथ दोगे तो आपका परिवार उस ऊंचाई तक पहुंचेगा और अधर्मियों का साथ दोगे तो आप कहीं का नहीं रहोगे। काल का चक्र आपको पकड़ लेगा, बोलना पड़ेगा ताली बजा। तब मेरे भगवत प्रेमियों, सुशीला ने कहा आप कम से कम उस राजा का बात मान लेते, यूं फोकट यूं कह देते, पुकार कर लेते तो कुछ मिल जाता तो क्या जाता। सुदामा ने कहा सुशीला देवी हम डुप्लीकेट भक्ति हम नहीं करते और पैसा खातिर नहीं करते। पैसा के खातिर लोग ना लाखों रुपया मिल जाता है तो ना वो उनके साथ देता है। तो कभी भी आपको पैसा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले या चेहरा मिले, बड़े आदमी का चेहरा मिले, यदि गलत राह दिखा देना तो हे मानव, हे व्यक्तियों, अपना व्यक्ति के उनके पास मत जाना। अभी का सुख देखोगे, अभी का सुख देखकर आपको मिल जाएगा लाख रुपया, लेकिन कितनों लाख आपका जाने वाला है आपको पता है क्या? बिल्कुल जाएगा, मुझे पता है, ये ग्रंथ मुझे सिखाई है, इसीलिए बोलना पड़ेगा ताली बजा के सीधा चेहरा। हाँ, सुदामा ने कहा हम गुणगान नहीं करेंगे, दुष्टों का गुणगान नहीं करेंगे, दुष्टों राजों का गुणगान नहीं करेंगे। यदि हमने सुना है, सुशीला ने कहा हमने सुना है स्वामी कि आपके जो सखा है वो लक्ष्मीपति है। ननु ब्रह्मण भगवता सखा सचादिता पतिहा, उनके पास जाइए, द्वारिकाधीश के पास जाइए। हाँ, कम से कम कुछ मांग लेना। सुदामा ने कहा देवी देवी मैं जाने वाला में से नहीं हूं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ, श्री कृष्ण भगवान मेरा दो रिश्ते हैं, एक तो ये भगवान है, दूसरा सखा है, और मैं भगवान के पास गुहार करूंगा। भगवान के पास यदि मैं गुहार करूंगा, पुकार करूंगा और मुझे कुछ दे दो भक्ति के वजह, उसके बदले में तो भक्ति की परीक्षा होगी। देवी मैं जाकर मैं कुछ नहीं मांगूंगा, देवी मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो हमें मानना चाहते हो स्वामी? ये बच्चे देखना कितना दिन से हो गया है, अन्न तक नहीं खाए हैं। हाँ, सुशीला माँ ने कहा बेटा आज खाना नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल खा लेना। ऐसे करते करते मेरे मैया हाथ महीना दिन बीत गई, एकादशी कितना एकादशी चले गई, लेकिन ना उनको भोजन नहीं मिला। सुशीला मैया रो रही है, स्वामी ये दशा मुझे देखना अच्छा नहीं लगता, ये स्थिति मुझे अच्छा नहीं लगता देवी। इस प्रकार से वो भी सुदामा ने कहा, तब कहा आपके सखा के पास जाओ, श्री कृष्ण भगवान के पास जाओ। मांगने के वास्ते नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन दर्शन के वास्ते तो जाओ। और दर्शन के वास्ते मेरी मैया झांकी वाले से निवेदन,
अब निकल गए हैं। सब तरफ से हारे हैं। हाँ, सब तरफ से हारे हैं। देखो, उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, सब तरफ से हार गए। कोई उसे कुछ खाने को नहीं देता था मेरे मैया। तो कहने लगे, भगवान हमें सब तरफ से हरा दिए हो। सुदामा ब्राह्मण थे मेरे मैया, ऐसे भी कष्ट परिस्थिति आ गई तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया। लेकिन वो पूजा को नहीं छोड़े, वो भजन को नहीं छोड़े, वो तपस्या करने नहीं छोड़े, श्री कृष्ण का नाम रखते रहे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण रखते गए। भगवान मैं सब तरफ से हार गया हूं प्रभु, सब तरफ से हार गया हूं। मैं अपने परिवार से, समाज से, ये दुनिया वाला से, ये जग से भी हार गया हूं भगवान। लेकिन मुझे मेरे ऊपर कृपा बरसाना प्रभु। हरि का तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। हरि का तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। हरि का तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। हरे का तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए। हरे का तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। हरे का तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। राधे सुदामा ने कहा, भगवान मैं सब तरफ मेरा कोई सहारा नहीं है। इस जग वाले मेरा सहारा नहीं देते, केवल आप ही हो। हरि बोल। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। हमें अपनी आंखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। अपनों की सताए तेरे शरण में आए, अपनों की सताए तेरे शरण में आए, अपनों की सताए तेरे शरण में आए, अपनों की सताए तेरे शरण में आए। हरे का तू ही सहारा शाम रे, हमने
पुराना। कितने भी हम पे हंसे ये जमाना, कितने भी हम पे हंसे जमाना, कितने भी हम पे हंसे ये जमाना, कितने भी हम पे हंसे जमाना। प्रेम कन्हैया से नाता है पुराना, प्रेम कन्हैया से नाता है पुराना। संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में। अरे तू ही सहारा शाम रे, अपने भी तुझको पुकारा शाम रे। आएगा तू ही सहारा शाम रे, अपने भी तुझको पुकारा शाम रे। आएगा तू ही सहारा शाम रे, अपने भी तुझको पुकारा शाम रे। आएगा तू ही सहारा शाम रे, हमने भी तुझको पुकारा शाम रे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा मेरे भैया, श्री कृष्णा कृष्णा करते ना गिर जाते, हाँ आगे चले जाते, नगर की ओर जाते, आगे नगर की ओर चले जाते और कहते श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा का नाम रटना नहीं छोड़ा, श्री कृष्णा का नाम रटते गए, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। इस कथा से यहाँ निचोड़ मिलती है, विकट परिस्थिति में भी ना आप भगवान का नाम छोड़ो मत, क्योंकि अंतिम समय में नाम छोड़ देते हो जो कि उस समय आपको लाभ मिलने वाला रहता है। थोड़ा समय रहता है और उस थोड़ा समय के बीच में आप परेशान हो जाते हो, विपत्ति में संकट में आप हार जाते हो और भगवान को छोड़ देते हो, तो भगवान तुमको छोड़ देता है। जितना विकट परिस्थिति परीक्षा लेने दो भगवान को, आप स्वीकार करो, उनकी परीक्षा को आप लो जैसे उचित समझ लो, लेकिन भगवान का नाम मत छोड़ो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा कहते हुए आगे बढ़े मेरे मैया। जैसे आगे बढ़े ना तो नगरवासी हंसने लगे सुदामा को। वहां कितना भी ब्राह्मण थे, हाँ वहां के ब्राह्मण लोग भी देखकर हंसने लगे, वारे इतना गरीबी ब्राह्मण। इस प्रकार से उनका उड़ाना की निंदा की गई, लेकिन ब्राह्मणों तो सुदामा जैसा वहां भी गरीबी का अपमान हुआ। स्थिति अवस्था को देखे और विचार किए सुदामा, देखो यहाँ तो गरीबी का अपमान हो रहा है। किसी ने कहा भैया भैया आप कहाँ जा रहे हो, क्या न्याय कराने जाना चाहते हो, न्याय कराओगे क्या? आपका खट्टा पुराना वस्त्र है, कोई फाड़ तो नहीं दिया है राजा के पास? सुदामा ने कहा हम अपना सखा के पास जा रहे हैं, बताओ आपका सखा कौन है? तो कहा द्वारिकाधीश से। हंसने लगा, द्वारिकाधीश से तुम्हारा सखा? वो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तुम तो गरीब हो, कहा द्वारिकाधीश। लोगों ने उन्हें निंदा की, हाँ रोने लगी, सुदामा रोने लगे। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण के स्थान पर भी ऐसे लोग भी रहते, उस नगर में ऐसे निंदा करने वाले भी लोग थे, दूसरे का अपमान करने वाले लोग भी थे। श्री कृष्ण भगवान जानते थे, हाँ यहाँ भी लोग हैं निंदा करने वाले, कपट करने वाले, तो मैं इनको कैसे सबक सिखाऊं?
ये अमीरी और गरीब के बीच में भेदभाव को कैसे नष्ट करूं, कैसे नष्ट करूं? ये ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में मतभेद को कैसे नष्ट करूं? वैश्य शूद्र के बीच में मतभेद को कैसे नष्ट करूं? उसने भी कोशिश की नष्ट करने की। निचोड़ को तो सुनते नहीं आप लोग, कहानी में ज्यादा ध्यान देते हो। श्री कृष्ण भगवान सार देना चाहा, नगर को ज्ञान देना चाहा। वो जाने अंतर्यामी हैं, उनके द्वार पर आए हुए थे, उनको पता था, लेकिन चाहते ना तो वहीं पर बुला सकते थे। लेकिन नगर में वे ना द्वारपाल के पास मिलना नहीं चाहता था। वो लाखों बीच के नगर के व्यक्ति के सामने में मिलना चाहता है। श्री कृष्ण भगवान लोगों के मन में जो मतभेद है, उस मतभेद को दूर करने की कोशिश की। कथावाचक अलग तरफ से वे कथा को परोसते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य को नहीं परसते। श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य था धर्म की झंडी गाड़नी है। श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य था मानव मानव को समझना है, इंसान इंसान को समझे, अपने आप को समझे, भेदभाव ना करे। ये श्री कृष्ण भगवान की उनकी मन में ये उद्देश्य था। अश्वत्थामा देखा, अश्वत्थामा जाकर वहां पर द्वारपालों के पास गुहार की। सुदामा आ चुके हैं द्वारपालक के निकट। कहा, हे द्वारपाल, सुनो ना, मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, द्वारिकाधीश से मिलना है? क्यों मिलना है? मुझे उनका दर्शन करना है। क्या कुछ भिक्षा नहीं मिली? उनसे पाना चाहते हो? लालची, यहाँ आ गए हो? द्वारपालों ने उनकी निंदा की और लातों से प्रहार करने की कोशिश की। गिर करना श्री कृष्ण भगवान का याद की, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, और वह सीधा आगे निकल गए। और मैं भगवान आपका दर्शन नहीं करूंगा। एक तो नगरवासी मुझे निंदा करें, आपके नगरवासी, आप तो भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, लेकिन आपके नगर के व्यक्ति के अंदर में वो ज्ञान नहीं है, वो समझदारी नहीं है। हाँ, अब मैं जा रहा हूं, यदि आपसे मिलूंगा ना, आपसे मिलूंगा ना, तो आपकी निंदा करेंगे जग वाले, आपकी निंदा होगी। और मैं नहीं चाहता कि आपकी निंदा जग वाले करे। इससे अच्छा तो मैं अपना शाखा का निंदा कराना नहीं चाहता, मैं अपना भगवान का निंदा नहीं कराना चाहता। और सीधा मार कर आगे बढ़ गए, सीधा आगे बढ़ गए नगर की ओर, आगे चले गए। अब तो मुझे नहीं जाना है भगवान, मैं नहीं जाना चाहता प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता। और मैं आपका, मेरा तो अपमान हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन आपका अपमान कर देंगे ना। ये गरीबी से मिल रहे हो, गरीब ब्राह्मण से मिल रहे हो, तो मेरा छाती फट जाएगी। मैं नहीं, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यदि आप, मेरी भक्ति यदि अटल होगा, मेरी भक्ति यदि अडिग होगा, मेरी भक्ति यदि सत्य होगा ना, तो हे श्याम, हे केशव, हे माधव, आप स्वयं मुझे मेरे पास आना मिलने के लिए। यदि मेरे भक्ति में प्रगाढ़ होगी, मेरे भक्ति में प्रेम होगा, यदि आपको मैं यदि दिल से मन से प्रेम किया हूं, कभी भी आपका नाम अच्छे मन से लिया हूं, अच्छे ढंग से लिया हूं, हृदय से लिया हूं, हाँ, और मैं अपने हृदय मन से लिया हूं, तो बिल्कुल आप आओगे मेरे गोविंद, आप बिल्कुल आओगे। सुदामा ब्राह्मण नगर की ओर चले गया।
सुदामा ब्राह्मण लालची नहीं था, वह संतोषी ब्राह्मण था, आत्मचिंतन करता था, योग करता था। आज के ब्राह्मण लोग न योग को जानते, न उनके अंदर में संतोष है, उनके अंदर में मात्र है तो लालच छिपा हुआ है। लेकिन बनना है तो सुदामा को गुरु बना लो। हाँ, वो ऐसा ही ब्राह्मण ऐसा यदि है तो वे योग्य ब्राह्मण है। बोलना पड़ेगा ताली बजा के सीधा दे। आज के दुनिया में जिसके पास ना बड़े गुरुदेव बैठे है, जिसके पास ज्यादा बड़े चकिया गाड़ी है तो वही गुरुदेव बनकर बैठा है। और वही व्यक्ति समझते जिसके पास गाड़ी है वो गुरुदेव के पास गाड़ी है तो मेरा भी गाड़ी है, तो ना वो गाड़ी और औकात देखते हैं तब उनका बनाते हैं। मेरे मैया औकात मत देखो, उनका गुण को देख लो तो गुण में आप तर जाओगे। बोलना पड़ेगा सही। सुदामा रोने लगे और नगर की ओर चलने लगे। प्रभु अब मैं नहीं मिलूंगा आपसे, हो गया बस, अब मैं आपका अपमान दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये नगर वाले मेरा अपमान किया है। ये नगर वाले ना, ये आपके द्वारपाल भी, आप जिसको पद पर रखे हो देखो उसके अंदर में अहंकार देख लो ना। कहीं कहीं ऐसा स्थिति होती है। हाँ, अब नगर की ओर चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। यदि मेरा भाव झूठा नहीं होगा तो गोविंद दुनिया को दिखाने जरूर आओगे। हम झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, भाव झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा। श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। भाव झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, भाव झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा। श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा। प्रभु यदि मेरा भाव सच्चा है, आपको मैं प्रेम किया है निर्मल मन से, निर्मल बुद्धि से, और आपको आपके चरणों में समर्पण किया है भगवान, तो जरूर आओगे। आप जरूर आओगे प्रभु, आप जरूर आओगे। मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ। नाम क्या चीज है आंसू भरे लिया करता हूँ, नाम क्या चीज है आंसू भरे लिया करता हूँ, नाम क्या चीज है आंसू भरे लिया करता हूँ, नाम क्या चीज है आंसू भरे लिया करता हूँ। इससे पहले की दुनिया, इससे पहले की दुनिया दिल का तमाशा देखे, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। भाव झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, भाव झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने
आजा। भक्ति है प्रेम का आंसुए पिए जाने का, भक्ति है प्रेम का आंसुए पिए जाने का, भक्ति है प्रेम का आंसुए पिए जाने का, भक्ति है प्रेम का आंसुए पिए जाने का। जिंदगी में सामना मर मिट जाने का, जिंदगी है सामना आंसू के मर जाने का, जिंदगी है सामना पे मिट जाने का, जिंदगी है सामना के लिए मिट जाने का। ख्वाब आंखों को तेरे, ख्वाब आंखों को तेरे कब न साथ आएंगे हम, दुख सुख में तेरे नाम लेंगे हम। दोस्त की आखिरी, दोस्त की आखिरी कष्टों को मिटाने आजा, शाम किसी और से मिलने के बहाने आजा, शाम किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा। हरि बोल। श्री कृष्णा प्रभु, मेरे भाव यदि सच्चा है तो किसी के मिलने के बहाने आप आ जाना मेरे गोविंद, आप जरूर आओगे। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन और भरोसा है, आप जरूर आओगे। मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ, मैं तो बचपन से तेरा नाम लिया करता हूँ। नाम क्या चीज है आंसू भर लिया करता हूँ, नाम क्या चीज है आंसू भर लिया करता हूँ, नाम क्या चीज है आंसू भर लिया करता हूँ, नाम क्या चीज है आंसू भर लिया करता हूँ। इससे पहले की दुनिया, इससे पहले की दुनिया दिल का तमाशा देखे, इससे पहले की दुनिया दिल का तमाशा देखे, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा। श्री कृष्णा आजा। भक्ति है प्रेम का आंसुए पिए जाने का, भक्ति है प्रेम का आंसुए पिए जाने का,
भक्ति है प्रेम का, आंसू है पिए जाने का। जिंदगी में श्याम नाम रटने जाने का, जिंदगी में श्याम नाम रटने ही जाने का। जिंदगी है श्याम नाम रटने ही जाने का, जिंदगी है श्याम नाम रटने ही जाने का। ख्वाब आंखों को तेरे, ख्वाब आंखों को तेरे अपना साथ आएंगे हम, दुख और दर्द में नाम लेंगे हम। दोस्त की आखिरी, दोस्त की आखिरी कष्टों को मिटाने आजा। श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा, श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। श्याम किसी और से मिलने के बहाने आजा। श्री कृष्णा, श्री कृष्ण का नाम रटने कभी गिर रहे हैं, उठते हैं, उनके पास शक्ति नहीं है, क्योंकि खाने का अन्न नहीं मिलता था। कितना दिन हो गए हैं, गिर जाते थे, हाँ, परंतु नाम को नहीं छोड़ते थे। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा नाम जप करते थे। श्री कृष्णा का नाम जप किया। द्वारपालों ने गया, द्वारपाल जाके श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आए हैं और उनके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, हाँ, ना वस्त्र नहीं है, फटे पुराने हैं। श्री कृष्ण भगवान ने सुना, भगवान ने कहा सुदामा नाम का ब्राह्मण आए हैं, कहाँ है बोलो ना, कहाँ है मेरे सखा, कहाँ है? आगे बढ़ने लगे, दौड़ते ही भाती, कहाँ है सुदामा, कहाँ रे सुदामा, कहाँ चले गया, मुझे छोड़कर कहाँ चले गया? आया था कम से दर्शन करके तो जाता, कहाँ है, कहाँ है? कभी तो द्वारपाल से टक्कर होके जाते, पटरानी से टक्कर होके जाते, खंबा से टकरा जाते, गिर जाते। कहाँ सुदामा, कहाँ मेरे सखा, कहाँ मेरे मित्रा, क्यों चले गए मित्रा, कहाँ चले गए? फिर पीछे मुड़कर आते हैं, कहाँ चले गए पूछते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। हाँ, देखो मेरे भगत प्रेमियों, यहाँ सुदामा श्री कृष्ण का मिलन की कथा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ एक ब्राह्मण और यहाँ एक क्षत्रिय का मिलन है, लेकिन ये ज्ञान अधूरी ज्ञान है। मैं आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बता देना चाहता हूँ। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय का मिलन नहीं है। लोग बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय का मिलन है, अरे ऐसे मत बोला करो, यहाँ तो एक जीव और परमात्मा का मिलन है। ऐसे लोगों को सिखाओ तो लोग सुधर जाएंगे। बोलना पड़ेगा, वर्ण को विशेष को जाति विशेष को ला लेते हैं, लोग भटक जाते हैं और अन्य धर्म ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ एक जीव और परमात्मा का मिलन है। एक जीव भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हैं, बेकाबू है, व्याकुल है। जिस प्रकार से एक प्रेमिका जो होती है अपने प्यार को पाने के लिए ना तड़पते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको चैन नहीं आता, उन्हीं की याद आती है, उन्हीं की याद सताती है।
हृदय धड़कने लगता है, धक धक करने लगता है। उसी प्रकार से सुदामा ना एक प्रेमिका के पास नहीं, अपने प्रेमी श्री कृष्ण भगवान के लिए उनके हृदय धड़का। हाँ, उनके अंदर में व्याकुल था, तड़प थी। ऐसे तड़प होनी चाहिए आप लोगों के हृदय मेरे मैया, भगवान को पाने के लिए, उस गोविंद को पाने के लिए यदि तड़प हो जाए ना, उस दिन दूर नहीं भगवान आपके दरवाजे पे खटखटाएंगे, फलाना दरवाजा खोलो बोलेंगे, बोलना पड़ेगा ताली बजा के श्री राधे राधे। सुदामा ब्राह्मण है, लेकिन कभी अपने अंदर में ब्राह्मण का घमंड नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूं। अपने अंदर में ज्ञान का घमंड नहीं था, अपने अंदर में इसलिए घमंड नहीं था, इसलिए ना मेरे श्री कृष्ण भगवान उनके अंदर में प्रेम बढ़ गया। जिसके अंदर में घमंड होता है ना, मेरे गोविंद उनके प्रति प्रेम नहीं करते मेरे भगवत प्रेमियों। जिसके अंदर में घमंड हो जाता है ना, तो मेरे गोविंद प्रेम नहीं करते। वहां तो कितनों ब्राह्मण थे, लेकिन मात्र सुदामा क्यों? ये आखिर प्रश्न निकला आपके पास मेरे मैया, मेरे भगत प्रेमियों। आपके कितना भी मित्र मिता रहते हैं, लेकिन सब मितान अच्छे होते हैं क्या? कोई तो सियार जैसे भी मिता रहते हैं, बोलना पड़ेगा। आप बोलते हैं बढ़िया मिता, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान चाहते, देख श्री कृष्ण भगवान कौन थे मेरे मैया? एक राजा थे, दूसरा भगवान थे, हाँ, और तीसरा धर्म पुरुष थे। राजा को कैसा होना चाहिए, धर्म पुरुष को कैसा होना चाहिए? हाँ, उन्होंने ना एक जीव से प्रेम किया, एक अच्छे इंसान से प्रेम किया। एक अच्छे जो ब्राह्मण थे सुदामा से प्रेम हो गया, क्योंकि सुदामा भी भगवान से कुछ नहीं चाहते थे। सुदामा रोने लगा, श्री कृष्ण कहकर रो रहे मेरे भैया, रो रहे हैं, आंसू की धारा बह रही है। मेरे गोविंद मुझे कभी मिलने ना आना। यदि आपके घर में मिलता, मकान में, आपके दरबार में मिलता ना, तो 5 व्यक्ति 7,000 व्यक्ति देखते तो उतने व्यक्ति निंदा करते, लेकिन नगर में आ जाओगे तो पूरी समग्र के नगरवासी देखकर ना टक्कर से गिर जाते हैं मेरे कान्हा, निंदा करेंगे। इससे अच्छा ही नगर में मत आना। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना कुटिया जा रहा हूँ, अब वहां में रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं आने वाला नहीं। अब आप भी मत आना मित्र, आप मत आना, मत आना। ये दुनिया वाले से मित्रत्व श्री कृष्ण भगवान देखा। आगे सुदामा और थक्कर होकर खोज रहे, कान्हा कहाँ सुदामा? मुलाकात हो गई, बोलना पड़ेगा सीधा तेरा। अरे तुम कहाँ इतना देर तक आए हो मेरे नगर में और मुझे छोड़कर जा रहे हो? मेरे ऊपर तनिक दया नहीं की मेरे सखा, मेरे मित्र मेरे ऊपर दया नहीं की। मैंने क्या अपराध किया है आखिर भी तुम चले जा रहे हो? सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपका दर्शन हो गया, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वहां नगरवासियों ने देखने लगा, नगरवासियों ने देखकर जिसने उनका निंदा की थी, जिस व्यक्ति ने उनकी निंदा की थी सुदामा की, वहां देखकर ना वो आश्चर्य हो गए, चकित अवाक हो गए। हमारे भगवान ऐसे दयालु हैं, कृपानाथ है, शरणगत वत्सल है, भक्तों की रक्षा करते हैं। हाँ, जो हंस रहे थे उसके मुख बंद हो गए, बोलना पड़ेगा ताली बजा के। ऐसे दुनिया वाले हंसते हैं, इसीलिए हंसो मत। श्री कृष्ण भगवान नगर में क्यों उनसे मुलाकात की, क्यों मिलन हुआ? क्योंकि वहां श्री कृष्ण भगवान नगर वालों को बताना चाहा, हे नगरवासियों, देखो मैं नंगे पैर आकर जिस अवस्था में मेरे शाखाएं, उस अवस्था में मैं आया हूँ।
क्योंकि जो जीव मेरे प्रति प्रेम करते हैं, जो जीव मेरे प्रति प्रार्थना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं ना, तो मैं उनकी जैसा ही बन जाता हूं उनको मिलने के लिए। मैं अपने आप में घमंड नहीं करता कि मैं भगवान हूं, मैं अपने अंदर में अहंकार नहीं होता। मैं ना जीव से मिलने के लिए मैं खुद दौड़ने आ जाता हूँ। इसीलिए हे समग्र पृथ्वी के मानव, हे आत्माओं, आप परमात्मा का चिंतन करो और ऐसा चिंतन करो परमात्मा आपको मिलने के लिए स्वयं आएंगे। जिस समय मृत्यु होगी ना, स्वयं आपको देखने के लिए अपने विमान पर लेकर चले जाएंगे। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों गले मिल गए और रोने लगे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, रो रहे हैं और बड़े भाव से प्रेम से जिस स्थान में श्री कृष्ण भगवान बैठते थे उस स्थान में बिठा दिए। और मेरे मैया सुशीला माता ने ना 4 मुट्ठी चावल बांधी रखी थी, और 4 मुट्ठी चावल को यदि आप जाते हो मेरे मैया, यहाँ मैं सीख देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो। आप लोग कहीं जाते हो मंदिर, आप भगवान के पास जाते हो, अपने बेटी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? हाथ उठाओ तो जरा। अपने बेटी के पास जाते हो तो कुछ लेकर जाते हो कि नहीं? कि बेटी के घर के जहाँ गई है वहां से कुछ धर कर ला लेती हो? बोलना पड़ेगा ताली बजा के। बेटी के घर जाते हो आप, बेटी ससुराल में रहती है तो बेटी घर के मांग के लाते, झोला भर कर लाती हो कि नहीं मेरे मैया? कि देने जाती हो? आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि बेटी के दामाद के कमाई के पैसा को झोला झोला में भर कर लाते हो क्या? हैं? कि देते हो? बेटी के पास जाते हो तो कुछ लेकर जाते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, आप लोग नहीं है, आप लोग की बेटी नहीं है तो क्या जानोगे? हाँ, हमारे बेटी है तो हम जानते हैं, बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। आप लोगों की बेटी नहीं है इसीलिए हाँ नहीं बोल रहे हो। यदि बेटी होती ना तो तुम पालन करते, और बेटी होगी तो लेकर आ रहे हो तो कहाँ को बोलोगे? बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। झोला भर भर के ला रहे हो। बेटी के पास जाते हो तो कुछ लेकर जाना चाहिए, और बहन के पास जाते हो तो क्या खाली नहीं जाना चाहिए? कुछ लेकर जाना चाहिए। बेटी के पास, बहन के पास, गुरु के पास जाते हो तो भी कभी खाली नहीं जाओ, कुछ ना कुछ लेकर, अन्न चावल या फूल या कुछ भी लेकर ना, आपको शक्ति के अनुसार कुछ भी लेकर जाया करो। तीसरा शाखा मित्र के पास जाते हो मेरे मैया। किस किस का मित्र है? हाथ उठाओ जरा। किस किस का मित्र है? उठाओ ना। मितान, हाँ बोलोगे तो आ जाएगा कल। न्योता भक्त करोगे? बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। हैं? किस किस का मित्र है? नहीं है? मितान नहीं रखे हो सबके, लेकिन कोई पालन नहीं करे। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कोई पालन नहीं कर रहे हैं। और मित्र के पास जाते हो ना, खाली हाथ मत जाया करो। और मित्र ऐसे बनते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, एक मित्र पीने वाला है तो अपने पीने वाला मित्र जुगाड़ कर लेता है। बोलना पड़ेगा। हाँ, वो व्यवस्था कर लेगा। जो गांजा पीने वाला मित्र की व्यवस्था हो जाएगी। सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले की व्यवस्था हो जाएगी। और जो ना पीने वाला, जो सात्विक वाले ना, अपना मित्र खोज लेते हैं। बोलना पड़ेगा। श्री राधे। तो आप जैसा मित्र बनाओगे वैसा संस्कार आपके दिमाग में घुसेगा, वैसा बनोगे और आप परिणाम आपको मिलेगा। तो आप कैसे मित्र बनाना है? आप बनाओ तो सुदामा की जैसे गुण वाला, क्यों ना भी गरीब क्यों ना हो, वह संतोषी होना चाहिए। वैसा मित्र बनाओ जिसका मन निर्मल हो। आप उसके संपत्ति ना देखो,
आप उसके चेहरा मत देखो मेरे भगत प्रेमियों, उसका गुण देख लो। क्योंकि यदि मित्र सही हैं और मित्र के संगति के वजह से आपका भी जो अवगुण नष्ट हो जाएगा। अच्छे मित्र बनाओगे तो अच्छे बनोगे, गंदा मित्र बनाओगे तो गंदे बन जाओगे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तत्पश्चात सुदामा के चरणों को देखे कि कांटों पड़े हुए हैं, पिबाई फटे रहे हैं, कांटे चुभे हुए हैं और ना उनके श्री कृष्ण भगवान के आंख में अश्रु की धारा बही। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल पग धोए। आंख से अश्रु के पग धोए। देखो मेरे भगत प्रेमियों, आप लोगों को निचोड़ बता देता हूं। श्री कृष्ण भगवान एक अपने मित्र का चरण धोए, वो भी पानी के परात में नहीं, आंख की अश्रु की धारा में। क्यों बताऊं? एक ने प्रश्न ये किया, क्यों अश्रु की धारा में उनके चरणों को पखारे? तो उत्तर मिला, देखो जी, भगवान की भक्ति में ना सारे दिन भगवान के चरणों में जाकर ना वो अश्रु की धारा बहाते थे, अश्रु निकल जाती थी। अश्रु की धारा बहते बहते ना भगवान के चरणों में जो प्रतिमा थी, हाँ, जो मूर्ति जो सुदामा रखे थे, उनके चरणों तक पहुंच जाते थे और चरणों गीला पड़ जाती थी। और श्री कृष्ण भगवान के चरणों को ना, हरि के चरणों को सुदामा ना प्रतिदिन क्या करते थे, चरणों को धोते थे अश्रु की धारा में। श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया, सुदामा मेरे भक्त हैं और भक्त मेरे चरणों को धोते हैं और धो रहे हैं। जब वो प्रतिदिन मेरे चरणों को धो सकता है, दिन रात धो सकता है, प्रतिदिन रो रो का धो सकता है, तो क्या मेरे एक दिन के लिए मेरे पास आया है वो भक्त? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? क्या मैं निष्ठुर हो जाऊंगा? तो उनको देख कर ना, उनको भक्ति को देखकर उनकी आंख में, भगवान की आंख से अश्रु की धारा बह गई और उनके चरणों को धो डाला। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे सुदामा, मेरे भाभी श्री कुछ तो भेजे होंगे। हाँ, तो मेरे मैया तो पोटली में चावल रखे थे और सुदामा ना पोटली को दिखाना नहीं चाहते थे, नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि उस पोटली में जो चावल था ना, गरीबी चावल था। कितनों प्रकार के मिला चावल, लेकिन यहाँ बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जो है ना, चावल को नहीं देखे, उनकी भक्ति को देखे। आप लोग कहीं जाते हो किसी के घर में, यदि मोटा वाला चावल पकाते हैं ना, तो आप लोग तुरंत कह देते हो, देखो ना ये गरीब चावल खा रहे हैं। बोलना पड़ेगा, ये खंडा चावल खा रहे हैं, ये 3-4 प्रकार के चावल खा रहे हैं। मेरे भगत प्रेमियों, उनके चावल को मत देखो, उनके भाव को देख लो, उनके प्रेम को देख लो। और वो उनके प्रेम को देखे श्री कृष्ण भगवान चावल के पोटली को खोले और ना एक मुट्ठी के चावल को अपने किस में लिया, मुख में लिया। श्री कृष्ण भगवान एक मुट्ठी चावल खा के प्रभु ने फरमाया था, ऐसा आनंद कहा जो माँ के दूध में ना आया था। मिला जो आनंद मुट्ठी भर के दानों में, ऐसा आनंद कहा राजमहल के खानों में। उनको आनंद मिला, हाँ, मेरे गोविंद को आनंद मिला। देखो मेरे गोविंद के पास चावल की कमी थी क्या? ओ मेरे भगत प्रेमियों, हे संसार वाले जग वालों को मैं प्रश्न करता हूँ, क्या मेरे गोविंद के पास चावल की कमी थी?
HMT चावल की कमी थी, ओरिजिनल चावल की कमी थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने क्यों सुदामा के चावल के प्रति निहारे? बोलो ना, क्यों उसके चावल को खाने की इच्छा थी? बताओ। क्योंकि उनके चावल में भाव नहीं थी, प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी। लेकिन सुदामा के चावल में जो लाए थे वो चावल में प्रेम था, भक्ति थी। और भगवान भक्ति और प्रेम का भूखा है। वो भक्ति प्रेम का भूखा वाले ही भगवान हो सकते हैं। भक्ति का प्रेम का भूखा वाले ही अच्छा भक्त हो सकते हैं। और भक्ति और प्रेम का भूखा वाले ही संत कहलाते हैं। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। राधे राधे। यदि आप भगवान के पथ पर चलते हो तो भगवान के जो गुणों को अपनाओ तो भक्त कहलाओगे। भगवान ने किस प्रकार से अपने भक्तों को प्रेम किया, किस प्रकार से वो करुणा दिखाई, किस प्रकार से भक्तों के जीव पर कृपा की, उस आदत को यदि अपने जीवन में डाल लोगे मेरे भगवत प्रेमियों, तो आप ना भक्त नहीं रहोगे, भक्त भगवान के सदृश बन जाता है। बोलना पड़ेगा ताली बजा के। क्योंकि भगवान की कृपा हो जाती है, उसका गुण आ जाता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे जैसा तुम बनो। पिता चाहते हैं, एक अच्छे पिता चाहते हैं, अपने पुत्र को कहता है बेटा मैंने तो गलती की है जीवन में, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, लेकिन तुम मेरे से अच्छा बन जाना। मेरे से मैं जो नाम कमाया ये संसार में मात्र थोड़ा है मेरे लाल। मैं तो अपनी उम्र बिता दी, मैंने ना अपनी ना जीवन बिता दी, लेकिन लाल मेरे को जितना इज्जत मिलती है, जितना मेरे को तिरस्कार मिलता है, जितना मेरे को सम्मान मिलता है, लेकिन मेरे को जितना इज्जत मिलते है इससे कई गुना आप सम्मान को प्राप्त करना लाला। एक पिता का, हाँ एक अच्छा पिता अपने बच्चों को बार बार सिखाते हैं। यही पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान दुनिया वालों को सिखाना चाहा। तुम मेरे जैसा बन जाओ, क्योंकि तुम और मेरे में अंतर नहीं है। उस समय बताया था श्री कृष्ण भगवान उद्धव को कहा कि उद्धव तुम और मेरे में कोई अंतर नहीं है, जो तुम्हारे अंदर में है वो मेरे अंदर में, और मेरे अंदर में तुम हो, तुम्हारे अंदर में हो। मामी वंश जीवों को जीवता सनातन। हाँ, इसीलिए हम भगवान के गुणों को अपने धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान अपने बच्चे को अपने पथ पर जाने के लिए कोशिश करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म की झंडा गाड़ते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान के धर्म के झंडा के नीचे में हमें रह करना, उनका पालन करना चाहिए। एक अच्छे पिता बताते हैं तो मैं बच्चों से मैं संदेश दूंगा, यदि आपके पिता अच्छे राह दिखाते हैं तो आप उसको ना बार बार कहलाने का आदत मत डलवाओ। एक शब्द यदि कोई बच्चे सुन लेता है ना, मैंने एक जीवन में अपनी बात नहीं बताऊंगा, व्यासपीठ में अपनी गुहार नहीं करूंगा, लेकिन मैं कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा। एक पिता ना अपने बच्चे के लिए ना वो रोता है, रात में रोता है। वो सच्चा पिता रोएगा जो सच्चा पिता है, और जो डुप्लीकेट पिता कदापि नहीं रोएगा। ताली बजा के वो कदापि नहीं रोएगा। वो रोता है, अपने आप को कोसता है कि मेरा बेटा मेरे सरनाम ऊंचा रोशन करे। हाँ, वही सच्चा पिता है। और जो नहीं रोता ना, मेरा बेटा बर्बाद हो जाए, पीने दो वो तो अच्छा है, ऐसे कहने वाला पिता का भी अधोगति होता है और पुत्र का भी अधोगति होता है, उसका कल्याण कभी कहीं पर नहीं होता। इसीलिए बच्चों से निवेदन, यदि आपके पिता एक बार शब्द कह दिया, वो शब्द दोबारा आप नहीं सुनना चाहिए। आपको पिताजी से बार बार आप बाध्यता मत करो, वही शब्द को आप अब गांठ बांध लो। मेरे भगवत प्रेमियों, गांठ बांध लो, एक शब्द को गांठ बांध लो और उस शब्द को बार सुनने की आप शपथ खा लो। कहो कि पिताजी आपने जो शब्द कही है मैंने बांध ली। हे परमपिता परमात्मा, आपने जो शब्द कही है, हाँ गीता सार के माध्यम से या श्रीमद् भागवत की निचोड़ के माध्यम से आपने जो हमें सिखाई है, हम आपका गांठ बांध लेते हैं।
श्रीमद् भागवत की कथा कहीं पर भी हो तो ना एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसके यदि गांठ को बांध लोगे तो आपको ज्यादा में जगह में जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा एक श्रीमद् भागवत में आपका उद्धार हो जाता है। यदि आप गांठ को नहीं बांधोगे मेरी माँ, मेरे भगवत प्रेमियों, आप हजारों श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो तो आपका कल्याण स्वयं ब्रह्मा जी आएगा, स्वयं श्री कृष्णचंद्र भगवान अगर आपसे बात करेंगे ना तो आपका कल्याण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि आप चाहते नहीं। कैसे चाहते नहीं मैं बता देता हूँ। एक बार एक गांव में बाढ़ आई, दृष्टांत के माध्यम से आपको शिक्षा दे रहा हूं, मैं बताने का कोशिश है मेरी। एक गांव में बाढ़ आई, सबने अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, एक गांव में बाढ़ आई, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर चले गए मेरी मैया। हाँ, तो एक व्यक्ति ने बहुत पूजा करते थे, भगवान मुझे बचाएंगे कह के। गांव वाले कहा भैया तुम भक्त हो, तपस्वी हो, तुम भी चलो जाओ ना। कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे बचाएंगे, मुझे भगवान बचाएंगे। सब चले गए तो एक व्यक्ति ने आया, कहने लगे भैया भैया चलो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना है, भगवान मुझे बचाएंगे, मेरी रक्षा भगवान करेंगे। एरोप्लेन से आया कि ये रस्सी पकड़ लो जी तुम बच जाओगे। सब ने चले गए, तुम चले जाओ, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हमें नहीं जाना है, हमें भगवान बचाएंगे। और रहा वहां और अंतिम में डूबकर मर गए, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अब जब मर गया भगवान के पास गए, कहने लगे मैं आपकी पूजा की थी, आपके ऊपर विश्वास था, यकीन था भगवान, लेकिन आप नहीं आए। तब उस समय भगवान ने कहा सुन लो, ये शब्द ना आप लोगों के लिए, जग वाले के लिए बहुत शिक्षा देने वाली है। कहा कि मैंने आपके पास आया था, किस रूप में आया था बताओ? एक आम मनुष्य के रूप में आया था और तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की, तुमने नहीं चाहा। मैंने एरोप्लेन में आया था और रस्सी गिराई, लेकिन तुमने चढ़ने की इच्छा नहीं थी। मैं स्वयं आया लेकिन तुम मुझे पहचान ना सका। मैं अनेक रूप में मैं आता हूँ, अनेक रूप में मैं आकर ना धर्म की रक्षा करता हूँ और भक्तों का कल्याण करता हूँ, लेकिन तुम ना जिद पर अड़े रहे, जिद्दी की, बचने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए तुम बचना नहीं चाहता। मैं स्वयं भगवान आ जाऊंगा ना, पकड़ के ले जाऊंगा ना, तो वहां से कूद दोगे, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इससे तुम्हारा कभी जीवन में हर जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम अधोगति को प्राप्त करोगे और हर समय भटकते रहोगे, तुम्हारा आत्मा का कल्याण कदापि नहीं होगी। इसीलिए हे मानव, भगवान कथा के माध्यम से जो संदेश मिलता है, जो पिता कह देता है उस गांठ को बांध लो। वो पिता नहीं कर रहे हैं, वो पिता नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप, वो उनके आत्मा में भगवान है। उसको आप ना खेल ठट्ठा दिलगी समझते हो मेरे भगवत प्रेमियों, हंसी उड़ाते हो। तुम पिता का हंसी उड़ाओगे, एक दिन तुम्हारा निश्चित गारंटी व्यासपीठ के ओर से कहते तुम आज डेट निकलो, तुम्हारे एक दिन हंसी निश्चित उड़ेगी, बोलना पड़ेगा ताली बजा के। सारी शब्द को मैं आप लोगों के सामने में रखा। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण भगवान जब खाए ना, दूसरा मुट्ठी को खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने रोक दिया। दूसरा मुट्ठी को खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहा भगवान आप उनके चावल को क्यों खा रहे हो? एक मुट्ठी खा कर ना आपने ना पृथ्वी को दे दिया और दूसरा मुट्ठी खाने जा रहे हो और बैकुंठ लोक को दे दोगे तो हम रहेंगे कहाँ? श्री कृष्ण भगवान ने अच्छी बात कहा दी। सुन लो मेरे भगवत प्रेमियों, हे रुक्मिणी है देवी, देखो ना एक दाना लाते थे लेकिन आधा दाना को चढ़ा देते थे। हम उनके दुख को दूर करने नहीं गए, हम उनकी परीक्षा की, लेकिन परीक्षा में पास हो गए और जब पास हो गए हमारे स्थान पर आए हैं। हाँ, हमारे स्थान पर आए हैं ना, तो हम दो मुट्ठी से हम अपना वैकुंठ लोक को दे देंगे।
तो रुक्मणी मैया ने कहा हम कहाँ रहेंगे? तो श्री कृष्ण भगवान ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कहा दी मेरे मैया, हम ना भक्तों को हृदय में रहेंगे, भक्तों के हृदय में रहेंगे, भक्तों के